अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। लाल मस्जिद का नेक जिन। ये बात मैं आज भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो जिन्नु था, कोई ऐसा वजूद जिसे हमने सिर्फ जिन्नु कहकर समझने की कोशिश की, क्योंकि जो मैंने लाल मस्जिद में देखा वो खौफनाक जरूर था मगर शैतानी नहीं। ये सर्दियों की रात थी, इस्लामाबाद की वो रात जब हवा में अजीब सी खामोशी घुली होती है और शहर जल्दी सो जाता है। मैं इस वक्त एक सहाफ़ी था और लाल मस्जिद के गिर्द कई दिनों से फैलने वाली अफवाहों पर रिसर्च कर रहा था। कहते थे फजर से पहले मस्जिद के सहन में कोई नजर आता है, ना इंसान, ना साया, ना आवाज, बस एक मौजूदगी जो दिल पर वजन डाल देती है। पहली रात मैंने कुछ नहीं देखा, दूसरी रात भी कुछ नहीं, लेकिन तीसरी रात जब मैं तहज्जुद के वक्त खामोशी से सहन के एक कोने में बैठा तो हुआ बदल गई। अचानक परिंदों की आवाज बंद हो गई, हुआ जैसे रुक गई और मेरे कानों में एक हल्की सी सरसराहट आई। मैंने सर उठाया। सहन के दूसरे किनारे जहां रोशनी कम थी वहां कोई खड़ा था। लंबा सफेद लिबास, चेहरा वाज़े नहीं मगर आंखें जैसे देख नहीं रही थी बल्कि परख रही थी। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। मैंने लाशऊरी तौर पर आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। वो वजूद एक कदम आगे बढ़ा। मेरे अंदर खौफ आया मगर हैरत की बात यह थी कि दिल ने कहा यह दुश्मन नहीं है। इसी लम्हे मेरे कानों में एक आवाज आई, बगैर होंठों के हिले, डर मत, मैं इस जगह का मुहाफिज हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं खड़ा ना हो सका, बस वहीं बैठा रहा। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर आवाज आई, तुम हमें जिन्नु कहते हो मगर हम सब एक जैसे नहीं होते। उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे मस्जिद की दीवारें कुछ सुन रही हों। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया मगर जमीन पर कदमों की आवाज नहीं थी। ये मस्जिद सिर्फ ईंटों की नहीं बनी, ये नियतों से बनी है। इसने कहा। मैंने महसूस किया मेरा खौफ कम हो रहा है मगर जिस्म भारी होता जा रहा है, जैसे रूह किसी और सतह पर जा रही हो। तब इसने वो बात कही जिसने मुझे हिला दिया। यहां हर रात सब एक जैसे नहीं आते, कुछ इबादत के लिए और कुछ किसी और इरादे से। अचानक मस्जिद के दरवाजे की तरफ से एक सर्द झुंडका आया और मैंने वहां सियाही सी हरकत करती देखी। वो नेक जिन्नु फौरन सीधा खड़ा हो गया। इसकी आवाज अब बदल चुकी थी, भारी मगर पुरसुकून। आज तुम यहां नहीं रह सकते। मैंने पूछा, क्यों? इसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि जो आ रहा है
वो नेक नहीं है। अचानक मेरे कानों में दौर से किसी के रोने की आवाज आई। ऐसी आवाज जो मस्जिद के आदाब से मेल नहीं खाती थी। और इसी लम्हे लाल मस्जिद की फिजा भारी हो गई। वो नेक जनू आहिस्ता से बोला, ये रात लंबी होगी और तुम अभी सब कुछ जानने के लिए तैयार नहीं हो। मेरी आंखें बोझल होने लगे और मुझे याद नहीं मैं कब जमीन पर लेट गया। जब आंख खिली तो फजर की अजान हो रही थी। सहन खाली था, सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर मेरे हाथ में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे मिट्टी और ऊद मिली हो। और मेरे कानों में अभी तक वो अल्फाज गूंज रहे थे, हम सब जनो एक जैसे नहीं होते। फजर की अजान खत्म हुई, लोग आना शुरू हो गए और लाल मस्जिद फिर से मस्जिद लगने लगी। लेकिन मेरे लिए वो अब कभी आम जगह नहीं रह सकती थी। मैं वुज़ू के लिए नलके की तरफ गया। पानी ठंडा था, मगर हाथ जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात का लम्स अभी तक मेरे जिस्म पर बाकी हो। मैंने आईने में देखा तो एक लम्हे के लिए मेरा अक्स मुझसे पहले पलक झपक गया। मैंने फौरन नजरें हटा ली। ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि रात खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल चुकी है। इसी दिन मैं दोबारा रात को आने का फैसला कर चुका था, क्योंकि नेक जनू ने जो कहा था वो मेरे दिमाग में फंसा हुआ था। जो आ रहा है वो नेक नहीं है। रात के 11 बजे मैं फिर मस्जिद के सह में था। इस बार अकेला नहीं, बल्कि दिल में अजीब सा बोझ लिए हुआ बिल्कुल वैसी ही थी, खामोश और रुकी हुई। मैंने दीवार के साथ बैठकर दुरूद पढ़ना शुरू किया, क्योंकि दिल गवाही दे रहा था कि आज कुछ होने वाला है। तभी वो खुशबू आई, वही मिट्टी और ऊद की मिली जली खुशबू। मैंने सर उठाया और वही सफेद लिबास फिर से सामने था, लेकिन आज वो मुख्तलिफ लग रहा था। चेहरा अब भी वाज़े नहीं, मगर वजूद में थकन थी, जैसे कोई सदियों से जाग रहा हो। तुम वापस आ गए, आवाज आई, मगर इस बार इसमें हैरत नहीं थी। मैंने कहा, आपने कहा था मैं सब जानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब मैं हूं। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, तैयारी इल्म से नहीं होती, कुर्बानी से होती है। इसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे की समत हुआ ने जोर पकड़ा। साए लंबे होने लगे और दीवारों पर हरकत सी महसूस हुई। नेक जनू ने नजरें वहां जमा दे, वो आ चुके हैं, इसने कहा। मैंने पूछा, वो कौन है? इसने जवाब दिया, वो जनू जो इबादत नहीं करते, वो यादें खाते हैं, ईमान नहीं छीनते, हौसला छीनते हैं। अचानक मैंने देखा मस्जिद के एक कोने में एक सिया धब्बा बन रहा है। ना साया, ना धुआं, बस एक खला, और इस खला के अंदर
आवाजें थीं, दबी हुई, टूटती हुई, ऐसी जैसे किसी ने कभी मुआफी मांगी हो और सुनी ना गई हो। मेरे घुटने कांपने लगे। नेक जनू ने हाथ उठाया और पहली बार मैंने इसकी आंखें देखी। वो आंखें इंसानी नहीं थीं, मगर उनमें रहम था। ये जगह मुकद्दस है, इसने कहा, मगर मुकद्दस जगह हमेशा आजमाइश भी होती है। सिया खला आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और तब मैंने इसमें चेहरे देखे, कुछ इंसान, कुछ जिन्न और कुछ ऐसे जिनकी शक्ल दोनों में नहीं आती थी। एक आवाज बराह रास्त मेरे दिमाग में गूंजी, ये हमें देख सकता है। नेक जनू ने फौरन कहा, नहीं, ये मेरे ज़ेरे हिफाजत है। इस जुमले के साथ मस्जिद की फिजा कांप गई। मैंने महसूस किया कि इस एक लम्हे में मैं किसी जंग के बीच खड़ा हूं, जहां तलवारें नहीं, नियतें टकरा रही हैं। सिया खला अचानक सिकुड़ गया और उसके अंदर से एक हंसी आई, बहुत धीमी मगर बहुत पुरानी। एक इंसान के लिए तुम बहुत खतरा मोल ले रहे हो, आवाज बोली। नेक जनू ने जवाब दिया, ये जगह सिर्फ ईंटों की नहीं, ये अमानत है। हुआ अचानक रुक गई और सब कुछ खामोश हो गया। नेक जनू ने मेरी तरफ देखा और पहली बार इसने मुझे हुक्म दिया, अगर कल सूरज निकले और तुम जिंदा हो तो समझ लेना तुम्हें भी इस अमानत का हिस्सा बना दिया गया है। मैं कुछ कह ना सका। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया और मैं जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो सुबह थी और मस्जिद भर चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक बात वाज़ेह थी, ये कहानी अब खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लाल मस्जिद का नेक जन अब सिर्फ मुहाफिज नहीं रहा था, वो मुझे चुन चुका था। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।